सन 1828 में वाराणसी में भागीरथी बाई और मोरोपंत तांबे के घर जन्मी बच्ची का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। माँ की मृत्यु के पश्चात घर के आश्रयदाता के निधन के कारण मोरोपंत तांबे को सपरिवार बिठूर की ओर प्रस्थान करना पड़ा। बिठूर में पेशवा बाजीराव ने उसके रूप और शौर्य को एक नया नाम दिया, छबीली। छबीली के बालपन के साथी बने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खुदी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सन 57 में तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। वो बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिस रास्ते पर शेर के पंजे हो उस रास्ते पर चलने की हिम्मत कोई नहीं करता। अरे वाह, ऐसा अद्भुत और वीर बालक मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। ये बालक नहीं, बालिका है। ये मेरी पुत्री है, मनु, मणिकर्णिका। धीरे धीरे मनु बड़ी हो चली थी। उसके पिता उसके योग्य विवाह संबंध के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह निश्चित कर दिया। विवाह के पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वो प्रसन्नता पूर्वक झांसी में रहने लगी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश उस पुत्र का सुख स्थायी नहीं रहा। 3 महीने का होकर उनका पुत्र चल बसा। पुत्र वियोग में राजा गंगाधर राव अस्वस्थ रहने लगे। हुआ सौभाग्य मुकुट महलों में उजियाली छाई, किंतु काल कति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब खाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। राजा की मृत्यु के पश्चात रानी ने धैर्य नहीं खोया और इस वज्रपात का मुकाबला करने का संकल्प लेकर उठ खड़ी हुई। राज्य के मंत्री परिषद के आग्रह पर महारानी लक्ष्मीबाई ने राज्य की बागडोर संभाली और प्रजाजन जय जयकार कर उठी। महारानी लक्ष्मीबाई की जय! महारानी लक्ष्मीबाई की जय! महारानी लक्ष्मीबाई की जय! ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की प्रक्रिया में लॉर्ड डलहौजी ने रियासतों को हड़पने की कार्यवाही आरंभ कर दी। स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव ने अपने वारिस के रूप में दामोदर राव को गोद लिया था। इसी सिलसिले में गवर्नर जनरल का फरमान लेकर उनका एजेंट रानी के दरबार में उपस्थित हुआ। मैं महारानी झांसी के अभिनंदन करते हुए झांसी राज्य के बारे में गवर्नर जनरल का फरमान पेश करने की इजाजत चाहते हैं। कंपनी के नियम के अनुसार झांसी की रानी के गोद लिए बच्चे को वारिस मानने से इनकार करते हैं और झांसी को कंपनी हुकूमत में शामिल किए जाते हैं। हे सिपाही, जाकर कह दो अपने लॉर्ड साहब से कि जब मैं यहाँ की रानी थी, यहाँ इसी जगह पर हाथ में तलवार लेकर प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है तब तक मैं पूरी निष्ठा से अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। मैं इस धरती मां की बेटी हूं और मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ भी नहीं लगा सकता। झांसी तो आप भी चाहते हैं और हम भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप झांसी पर राज करना चाहते हैं और हम
अपनों की सेवा। मेरे खून की एक एक बूंद मेरे झांसी पर कुर्बान है। अगर है किसी में हौसला तो आजमा कर देख ले। हम लड़ेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी आजादी का उत्सव मना सके। मैं रानी लक्ष्मीबाई वो मिसाल बनूंगी जो हर एक भारतवासी के अंदर आजादी की आग बनकर दहकेगी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। गवर्नर जनरल के फरमान के बाद झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अधिकार वंचित होकर महारानी लक्ष्मीबाई को दामोदर राव के साथ किला छोड़कर छोटे महल में निवास करना पड़ा। 60,000 कीमत लगाई है उन अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि हम अपनी झांसी उनके हवाले कर दें। हरगिज नहीं। आपके पिता के जाने के बाद उन अंग्रेजों ने आपको इस झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? नहीं, हम नहीं जानते ये क्या है, हक की लड़ाई या एक मां का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या अपनी जिम्मेदारी को? ये कैसी दुविधा है। हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे और एक मां का कर्तव्य भी अवश्य निभाएंगे ताकि भविष्य में आपके ऊपर कोई कायरता की परछाई ना हो। मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन आप पर और झांसी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यह हमारा वादा है, आपसे भी और झांसी से भी। अंग्रेजों ने झांसी वासियों का नरसंहार आरंभ कर दिया। इसके कारण अश्रुपूरित रानी ने अपनी वीरान झांसी को देखा। प्रतिशोध और अपमान की आग में जलती हुई रानी ने युद्धाभ्यास आरंभ कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रानी ने नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला सरनाम एवं कुंवर सिंह आदि सेनानियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता का महायज्ञ प्रारंभ कर दिया। ये ज्वाला लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गई और 23 मार्च 1858 की सुबह शुरू हो गया महासंग्राम। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खुली हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबसे पहले लेफ्टिनेंट वॉकर को रानी के साथ द्वंद्व युद्ध में घायल होकर भागना पड़ा। की गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। सामने था जनरल स्मिथ और पीछे से भी शत्रुओं ने हमला कर दिया और इस तरह असंख्य अंग्रेजों के बीच अकेली घिर गई वो वीरांगना। मेरी आंखों के तारे का ख्याल रखना।
अंग्रेज मेरी लाश को छू भी ना पाए। मैं स्वतंत्र जी और स्वतंत्र ही मरूंगी।